हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम वन लाइनर जो है वो सॉल्व करेंगे। इस वन लाइनर्स देखेंगे जो पेपर टू एजुकेशन का है यूजीसी नेट के लिए, उसके हम वन लाइनर्स आज सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा रीसेंट पेपर हुआ है उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स जो है वो लिखे हैं मैंने, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है वो फ्री रहेगी, इसमें किसी भी तरीके का चार्जेस जो है वो नहीं रहेगा। और आज की वीडियो में हम 50 जो वन लाइनर हैं उनको देखेंगे। ये सीरीज़ रहेगी जहाँ पर कि हम पेपर 2 एजुकेशन के लिए, और जो हमारा पेपर 1 होता है जो कि जनरल पेपर है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसको हम सॉल्व, उसके भी वन लाइनर्स जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है किससे, सर्व शिक्षा अभियान से। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो अडॉप्ट कब किया गया, ये तो हमारा था 2000, ये आगे क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है 2001 और 2002 में इसको अडॉप्ट जो है वो किया गया था। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बना था कि इसमें क्या अडॉप्ट किया गया है। तो इसके अंदर है कि ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर रहेगी, कि सभी जो बच्चे हैं उनको हमें शिक्षित करना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है an inquiry oriented activity in which the information comes from resources on internet with video conferencing। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो इंटरनेट के थ्रू जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको क्या कहा जाता है, तो वो वेब क्विज जो है वो होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रिसेंट हमारा पेपर हुआ था दिसंबर साइकिल का, उसके भी इसमें लिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्वालिटी एश्योरेंस विदाउट क्वालिटी कंट्रोल। सो इसका आंसर हमारा पोका योके है। जो क्वालिटी एश्योरेंस रहता है कि बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल के हमें क्या करना है, क्वालिटी को एश्योर करना है, मिस्टेक प्रूफिंग जो है वो इसके अंदर आता है पोका यूके के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर शेपिंग थ्रू द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सो हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, बिहेवियर को शेप करना है, जो प्रिंसिपल है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का उसको यूज करके। तो ये किन्होंने कहा था, ये स्किनर ने कहा था। स्कीम्स सबस्यूम्ड इन समग्र शिक्षा अभियान। कौन सी स्कीम है जो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सबस्यूम कर दी गई थी, तो वो हमारी सर्व शिक्षा अभियान है, रमसा है और टीचर एजुकेशन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इनकी जो डिटेल है डेट्स की, कौन सा जो अभियान है वो कब आया, वो पीछे मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है इट फोकसेस ऑन लैंग्वेज एंड मीनिंग दैट आर गिवन टू टेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एंड शेपिंग नॉलेज एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन है ये रिसर्च का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो फोकस करता है किस पे, लैंग्वेज और मीनिंग पे, वो कौन सा एनालिसिस होता है जहाँ पर कि हम लैंग्वेज और मीनिंग को जो है देखते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर हमें गिवन है तो उसकी लैंग्वेज किस तरह की है, मीनिंग क्या है, उसको हम जानने की जो कोशिश करेंगे वो डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी जो थी वो किन्होंने दी, वो हैबरमास ने दी थी। 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज जो कि किन्होंने दिए, डैंगन लुइक ने दिए, तो वो कौन से हैं। डीपीई से हम इन्हें याद कर सकते हैं जो कि डैंगन लुइक ने दिया। सबसे पहला हमारा है डिसिप्लिनरी, देन प्रैक्टिकल, देन एक्सपीरियंशियल। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंशियल वर्ड इन्होंने लिया था, कॉन्सेप्ट लिया था, वो जॉन डीवी से मोटिवेटेड होके लिया था। जॉन डीवी का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उससे इन्होंने इसको लिया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है EMMRC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर जो है वो इसका फुल फॉर्म रहता है। ये किसी क्वेश्चन में आया हुआ था, तो हमें क्वेश्चंस का जो PYQs है उनका एनालिसिस बहुत ध्यान से करना है। उनमें जो ऑप्शंस बने हुए हैं उनको हमें याद रखना है और उनकी डिटेल में जो है उनको जानना है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बना हुआ था एनोवा से, जो कि एनोवा के अंदर हम एफ टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एफ टेस्ट जो है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन विद इन ग्रुप वेरिएंस। तो MSB अपॉन MSW
से हम इसे मेंशन करते हैं। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो बी पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं कि बी ऊपर आएगा एंड देन डब्ल्यू जो विद इन ग्रुप वेरिएंस है वो नीचे आएगा। सो जो एनोवा होता है उसके अंदर हम ग्रुप मल्टीपल जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, दो से ज़्यादा जो ग्रुप्स होंगे उसमें हम एनोवा लगाते हैं, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है वो एफ का ये रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा है रूसा की फुल फॉर्म, जो कि होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। लॉन्च हुआ था ये 2013 के अंदर। देन नेक्स्ट हमारा है F इज इक्वल टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल पूछा गया था एग्जाम में, जहाँ पर कि हमें t की या f की वैल्यू जो है निकालनी होती है, तो F इज इक्वल होता है टी स्क्वायर। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो किन्होंने दिया था, वो BF स्किनर ने दिया था, ये हम सबको पता ही है। तो इस बार का जो क्वेश्चन है ये बना था हमारे जो रिसेंट पेपर हुआ था उसमें, जहाँ पर हमसे ये पूछे गए थे। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन BF स्किनर हो गए, मास्टरी लर्निंग बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। देन हमारा सिमुलेशन होता है जो कि कार्ल स्मिथ ने दिया, जिसको कि हम याद कर सकते हैं SSC से। सो S से हमारा सिमुलेशन है और C हमारा कार्ल स्मिथ, तो इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें इन सबको याद रखना है ताकि नेक्स्ट अगर एग्जाम में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और PYQ से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो वो हमारा गलत ना हो। जैसे कि हमारा मार्क्सिज्म से रिलेटेड ग्राम्सी होते हैं, वो आया था क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में एजुकेशन के, और वो प्रीवियसली भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वहीं से उन्होंने वो क्वेश्चन उठाया। सेम क्वेश्चन नहीं है बट ऑप्शन में जो है वो ग्राम्सी जो है वो मेंशन है। दैट्स वाई PYQ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है इनका एग्जाम में। अब है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो कि टॉम गुड ने दिया, तो हम इसे याद रखेंगे DTG से, जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो कि किन्होंने दिया, टॉम गुड ने। देन स्टेप्स ऑफ इन्फेरेंस ऑफ न्याय फिलोसफी, न्याय स्कूल जो है उससे रिलेटेड जो स्टेप्स रहते हैं इन्फेरेंस के, वो हमारे जो पेपर 1 है हमारा उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है पेपर 1 का, और पेपर 2 में भी इससे क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें इसे याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारे रहते हैं स्टेप्स, वो हमारे, हम इसका निमोनिक जो है वो याद रखेंगे प्री AC से, जहाँ पर कि P से हमारा प्रोपोजिशन होता है, रीजन होता है, एग्जाम्पल, देन एप्लीकेशन, देन कंक्लूजन जो है वो रहता है हमारा। तो प्री AC से हम इसे याद रखेंगे। अब इनका जो हिंदी मीनिंग है वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में हिंदी मीनिंग भी पूछ ली जाए। तो जो प्रोपोजिशन होता है इसको प्रतिगना कहा जाता है हिंदी में। स्टेटमेंट रहती है, ये एक प्रोपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, तो प्रतिगना होता है इसका हिंदी मीनिंग। देन रीजन मतलब हेतु होता है। देन एग्जाम्पल तो उदाहरण हमें पता ही है, उदाहरणा बोला जाता है। देन एप्लीकेशन जो है वो उपनया होता है। देन कंक्लूजन हमारा निगमना होता है। तो इस तरह से हमें इनके हिंदी भी याद रखने हैं, और जो इंग्लिश है उसका हमारा निमोनिक जो रहता है वो प्री AC रहेगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ पर हमें डिफरेंट जो फिलोसोफर्स हैं उनके वर्क गिवन है, उनसे हमें उनको मैच करना था। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह का बना था। तो क्यू मेथडोलॉजी जो है वो दी थी किन्होंने, स्टीफनसन ने 1953 में इसका जो है काम इस पर किया था। देन गेस हु जो वर्क है वो है किनका, हार्टशॉर एंड मेका 1929 में। देन स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन विलियम सैली गोजे जो है उन्होंने दिया था स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन बूट स्ट्रैप मेथड जो कि दिया था ब्रैडले एंड ई फ्रॉम ने। तो ये हमारा हो गया 19th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 20th क्वेश्चन, जो कि है सालमन का स्टेटमेंट कब आया था, 1994 में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, PYQ में से इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये 1994 में आया। देन नेक्स्ट हमारा है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट जो है वो 1992 में आया। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो हमें पता है PWD जिसको बोला जाता है, वो आया था 1995 के अंदर। देन नेक्स्ट हमारा है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि 2006 के अंदर आया। ये इसी बार के जो रिसेंट हमारा पेपर हुआ था उसी के क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। नेक्स्ट जो 24th क्वेश्चन है, जहाँ पर कि मैं बता रही थी कि जो ग्राम्सी है वो मार्क्सिज्म से रिलेटेड है,
और ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी बना था, जहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन थे और हमें पूछा गया था कि 4 फिलोसोफर्स के नेम हमें गिवन थे और उसमें से बोला था कि कौन से जो फिलोसोफर हैं वो मार्क्सिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो बाकी जो थे वो मार्क्सिज्म से रिलेटेड थे। इफ़ अगर हमने PYQs को प्रॉपरली सॉल्व किया है, उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हमें बने हैं उनको अगर हमने देखा है, तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। ये हमारा इस बार का क्वेश्चन जो है वो आया था दिसंबर 2024 के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो इसमें ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो है जीन फ्रैंकोइज ल्यूटार्ड, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। अब ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी नए नए फिलोसोफर्स के नेम इन्होंने गिवन हैं, वो हमें डेफिनेटली याद रखने हैं। हो सकता है ऑप्शन में इनके साथ कोई और नए फिलोसोफर्स भी वो ऐड कर दे अपकमिंग एग्जाम में। तो क्या होता है कि जो प्रीवियस वाला होता है वो हमें याद ही रखना है, ताकि वो अगर आए तो हमारा गलत ना हो। तो जीन फ्रैंकोइज लियोटार्ड जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट हमारा 26th क्वेश्चन है मैस्लो, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है उन्होंने दी थी। देन एरिक्सन लाइफ स्पैन अप्रोच, देन शेल्डन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, फ्रॉइड साइको एनालिटिकल अप्रोच। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसमें रहेंगे वो फैक्चुअल पोर्शन रहेगा, क्योंकि फैक्चुअल पोर्शन हमारा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल में फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि जो आंसर्स हैं वो कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। बाद में वो NTA ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्ट है, नहीं है। बट जो भी फैक्चुअल पोर्शन है वो हमारा डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल को हम कर सकते हैं क्लियर बाय गिविंग द मॉक्स एंड सॉल्विंग द PYQs, दैट इज मस्ट। तो 30th क्वेश्चन जो हमारा है, अ जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो इज कॉल्ड फिनिश्ड पोर्टफोलियो। तो ये क्वेश्चन बना था इस बार कि जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो को क्या कहा जाता है, तो उसे फिनिश्ड पोर्टफोलियो कहा जाता है। सो यहाँ पर अब कुछ बुक्स के नेम मेंशन है जो कि और उनके फिलोसोफर्स जो है वो हमें गिवन है। तो 31st क्वेश्चन है, करिकुलम एज अ प्लान जो है वो टाइलर और हिल्डा टाबा ने बनाया। देन करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस जो थी वो क्रो एंड क्रो का वर्क है। देन करिकुलम एज अ सब्जेक्ट मैटर डॉल ने दिया। अब यहाँ पर करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव BF स्किनर। तो ये हमें सब याद रखने हैं। प्लान जो है वो हम पढ़ते हैं कि हिल्डा टाबा और टाइलर का हम करिकुलम में प्लान पढ़ते हैं कि किस तरह से करिकुलम जो है वो बनना चाहिए, तो इससे हम इसे याद रख सकते हैं कि ये हिल्डा टाबा और टाइलर ने दिया होगा। देन नेक्स्ट हमारा 35th जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है 4 बेसिक लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय बिल रेडिन। तो बिल रेडिन जो थे उन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया था। वो हमारे हैं रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, देन डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। तो ये 4 लर्निंग लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, तो ये भी हमें याद रखने हैं। देन फाउंडर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो हैं वो हमारे हैं थियोडोर ब्रामेल्ट। तो TB से हम इसे याद रख सकते हैं, जो हमारा रिकंस्ट्रक्शनिज्म है RTB। T एंड B हमारा हो गया थियोडोर ब्रामेल्ट। देन हमारा कॉन्ग्रुएंस कंटिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन जो है वो गिवन है किसके द्वारा, रॉबर्ट स्टेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जहाँ पर हमें गिवन है इन 1987। इनमें हमें ईयर्स भी याद रखने हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट में हमें ये क्वेश्चन में आ जाए और ईयर पूछ लिया जाए। 1987 में NCERT launched the project on integrated education for disabled PIED in conjunction with। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो NCERT है उन्होंने 1987 में PIED जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया था, किसके साथ मिलके, तो वो यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, PIED का प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ पर कि हमें क्वेश्चन बना था प्री इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन थी हमारे देश में, कि किस तरह से अंग्रेजों के समय में जो एजुकेशन थी किस तरह से चल रही थी, उस टाइम पे कौन से कमीशंस और एक्ट्स जो है वो आए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बना था। ये इसी बार का लेटेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं। और यहाँ पर मैंने जो है सीक्वेंस जो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन का था वो कमीशंस एंड कमिटीज़ का था, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी, तो पेपर 1 के लिए भी हमें इसे याद रखना है।
हमें नोट डाउन करना है और इनको रिवाइज ज़रूर करना है हमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट सबसे पहला 1813 में जो एक्ट आया था वो चार्टर एक्ट आया था। देन इस बार का जो क्वेश्चन था रॉयल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन पूछा गया था जो कि 1817 में आया था। इनके ईयर्स हमें याद रखने हैं क्योंकि सीक्वेंसिंग के लिए इस बार क्वेश्चन आया था। देन मैकाले मिनट 1835 में आया। वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया। एक्सेप्ट दैट वुड्स डिस्पैच के साथ हमें याद है कि इनकी रिकमेंडेशन के थ्रू 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप किया था जिसको कि हम याद रखते हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो यूनिवर्सिटी है उनको बनाया गया था। तो ये भी हमें याद रखना है। देन हमारा होता है स्टैनलीज डिस्पैच जो कि 1859 में आया। हंटर कमीशन 1882 में। देन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1904 में आया था। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में। साइमन कमीशन 1927। देन हर्टॉग कमेटी 1929। देन उसके बाद वर्धा स्कीम आई थी जो कि गांधी जी से रिलेटेड है और चेयरमैन जो थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन थे जो कि 1937 में आई। देन सार्जेंट प्लान हमारा 1944 में आया था। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ और कमीशंस है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सारे। इनको हमें ज़रूर ही याद रखना है, पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब 40th जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो कि 1983 में आया था। उसको हेड किसने किया था, तो यहाँ पर हमसे इनका नाम पूछा गया था। और चट्टोपाध्याय जो यहाँ पर लिखा है ये 2 बार पूछा गया था जहाँ पर कि हमें ये ऑप्शन जो है वो अलग अलग दोनों में दिया था। तो डीपी चट्टोपाध्याय हमें याद रखना है कि इसके चेयरपर्सन जो थे वो डीपी चट्टोपाध्याय थे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41th क्वेश्चन जहाँ पर कि करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जो कि डिस्क्यू रे जो है इससे डिराइव्ड होता है करिकुलम। 42 क्वेश्चन जो हमारा है एज पर NEP 2020 स्कूल टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड हाउ मच टाइम फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने रिकमेंड करा था कि स्कूल टीचर्स को 50 आवर्स पर ईयर जो है वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उनका होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जो कि किन्होंने दिया, चार्ल्स बेबेज एंड रॉबर्ट ओवन जो है इसके अंदर आते हैं। देन क्लासिकल मैनेजमेंट एरा फ्रेडरिक डब्ल्यू टाइलर, FW टाइलर भी जिन्हें हम बोलते हैं, टाइलरिज्म जो है वो भी इन्होंने ही दिया था। तो इनका नाम भी हमें याद रखना है, FW टाइलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टाइलर। देन न्यू क्लासिकल एरा जो कि है जॉर्ज एल्टन मायो। देन मॉडर्न मैनेजमेंट एरा अर्नेस्ट डेल। तो ये हमारे हो गए 43rd क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 44th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन टू रिव्यू NEP 2020 एंड गिव ऑल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर स्टेट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा गया था, इससे पहले जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर से पहले, वहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में गिवन था कि ये ऑप्शन राइट है या नहीं है। और इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन ही पूछ लिया कि कौन सा स्टेट है जिसने कि NEP 2020 को रिव्यू करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव जो पॉलिसी है वो बनाई है, स्टेट की पॉलिसी बनाई है, तो वो हमारा कर्नाटका है। तो ये हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट हमारा 45th क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह जो है वो एक रिचुअल है जो कि रिलेटेड है मुस्लिम से। तो उसमें जो बच्चे हैं वो कौन सी एज में जो है वो एंटर करते हैं, तो वो हमारा होता है 4 years 4 month एंड 4 days 3-4 यहाँ पर हैं। तो हमें याद रखना है 4 साल 4 महीने और 4 दिन के जो है एज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा है 46th पबज्जा, अ रिचुअल परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 8 years इन बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो रिचुअल परफॉर्म करी जाती है 8 years में होती है वो। तो इनका साल भी हमें याद रखना है कौन से ईयर में होती है।
नेक्स्ट हमारा 47th क्वेश्चन है, जहाँ पर कि हमें उपासंपदा गिवन है, जो कि उपासंपदा एक रिचुअल होती है पोस्ट एजुकेशन फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ संघ इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको जब परमानेंट मेंबरशिप बनना होता है संघ का, तब ये जो संस्कार है वो किया जाता है, जिसको कि उपासंपदा कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा है 48th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वो हेनरी फेयोल को मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है उसका फादर कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है, हेनरी फेयोल। देन हमारा 49th क्वेश्चन है, जहाँ पर कि हमें पूछा गया है एंड्रागॉजी वॉज कॉइंड। तो एंड्रागॉजी जो है वो टर्म किन्होंने दिया था, वो अलेक्जेंडर कैप ने दिया था। तो ये हमें याद रखना है। और एंड्रागॉजी जो है उसमें काम जो है वो बहुत ज़्यादा माल्कम जो नॉवेल्स हैं उन्होंने भी किया था। ये भी क्वेश्चन बना था इससे प्रीवियस जो हमारा एग्जाम हुआ था वहाँ पर। 50th क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल जो कि शूमैन ने दिया। देन क्रिएटिव मॉडल जो कि गॉर्डन ने दिया। इंफॉर्मेटिव डेवलपमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया। ये सारे ही मॉडल्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है, और किसने कौन सा मॉडल दिया ये भी हमें याद रखना है। ये साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शूमैन ने दिया था। अब यहाँ पर आज के हमारे 50 जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी, और जो हमारा पेपर 1 है जो कि जनरल पेपर है उसके लिए भी हम देखेंगे। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री मिलेगा, जहाँ पर कि कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे PDF के लिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।